नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे आपकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूं, जो कि आपकी होने वाली है IUPAC नामकरण को लेकर। तो आज के इस वीडियो में बच्चों यहाँ पर बात करेंगे 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर यानी कि उप सह संयोजन यौगिक चैप्टर से IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो पे मैं कमाल की ट्रिक आपको बताने वाला हूं। अब आप बोलेंगे भैया इसमें भी कोई ट्रिक होती है क्या? जी हां, यहां पर आपके सामने देख सकते हैं, देख लीजिए, यहां पर आपके सामने मैं कुछ इस प्रकार से दो फार्मूले लेकर आया हूं। अब क्या करना है आपको, इन फार्मूले के सहायता से मैं आपको इस प्रकार के IUPAC नामकरण जो आते हैं, इन यौगिकों को मैं एकदम चुटकियों में आपके सामने जो है पूरा सॉल्व करने वाला हूं और आपको बिल्कुल यही तरीका अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने पूरा करता जाऊंगा और आपको इसी प्रकार से IUPAC बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल करके आना है, चाहे कोई सा भी यौगिक आ जाएगा। इसमें जो चीजें आपको बताऊंगा बस उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, देखिए यहां पर आपके सामने इस प्रकार का एक यौगिक है, जिसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपके पास जैसे K3 हो गया। अब इसके बाद यहां पर ब्रैकेट के अंदर यहां पर है CO, फिर आपका यहां पर इसमें फिर से छोटा ब्रैकेट है और इसमें है C2O4 और यहां पर होल ऑफ 3। देखिए इसमें क्या होता है, आपको क्या क्या चीजें पहचाननी है। सबसे पहले यहां पर आपको ये देखना है, जैसे यहां पर मैंने दो फार्मूले लिए हैं। अब इसमें पहला फार्मूला है धनायनिक संकरों का नामकरण। तो भैया धनायनिक कौन सा है, फिर आपके बाद यहाँ पर दूसरा आता है, इसके बाद ऋणायनिक संकरों का नामकरण। तो अब आपको देखना है कि इसमें ऋणायन कौन सा है। तो देखिए ऋणायन आपका वो संकर कहलाएगा जिसमें आपका जैसे ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ये बाद में आए और आपका जैसे K3 है ये पहले है, तो इसको बोलते हैं ऋणायन संकर। और जो ब्रैकेट वाला पार्ट आपका जब पहले आ जाता है तो उसको बोलते हैं धनायन संकर। तो जैसे कि इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में है। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आपका लगेगा ये वाला फार्मूला। अब इसमें देखिए बस जो चीजें जैसे रखना है यहां पर फार्मूले में है वैसे ही आपके सामने पूरा रखूंगा और आप देखेंगे कि एकदम आसानी से हो जाएगा। देखिए पहले करा कि धनायन का नाम लिखिए। धनायन इसमें क्या है, तो यहां से जब इस प्रकार का यौगिक आएगा जो ब्रैकेट वाला है और बिना ब्रैकेट का, उसको क्या करेंगे आप यहां से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब जब डिवाइड कर दिए हम लोग तो यहां पर K3 हमारा पहले आ गया। तो आपको पता है जो K होता है पोटेशियम है। अब यहां पर K2 हो सकता है, K3 हो सकता है, K4, तो इससे संख्या से मतलब नहीं है, आपको इसको पोटेशियम ही लिखना है। तो देखिए चलिए हम शुरू करते हैं। यहां पर कह रहा है धनायन का नाम, फिर प्लस, तो चलिए पहले धनायन का लिखते हैं। पोटेशियम है तो इसको लिखेंगे हम लोग पोटेशियम। मेरे साथ साथ आपको ऐसे ही करते चले जाना है और देखेंगे कि पूरा आपका IUPAC का जो टेंशन है आपका ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसी मैं कमाल की ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं। तो पोटेशियम हमने लिख दिया। अब देखिए इसके बाद क्या रहा है, प्लस लिगेंड की संख्या तथा नाम। अब आना है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में जो छोटे ब्रैकेट के अंदर है ये लिगेंड होता है और इसकी संख्या कितनी है, 3 है। तो भैया लिगेंड की संख्या पहले लिखना है फिर उसका नाम। तो देखिए 3 है, 3 को हम क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे ट्राई। ठीक है, ट्राई, तो पोटेशियम हो गया और ट्राई। अब लिगेंड का नाम क्या है, लिगेंड C2O4। इसको लिगेंड जो है इसको बोलते हैं ऑक्सिलेटो। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटो। तो यहां पर ट्राई के बाद आपको लिखना है ऑक्सिलेटो। ठीक है, ऑक्सिलेटो, इस प्रकार से यहां पर हो गया ऑक्सिलेटो। अब देखिए इसके बाद भैया क्या करना है, ऑक्सिलेटो लिखने के बाद यहां पर इसी में देखिए फिर कर रहा है प्लस में केंद्रीय धातु का नाम। केंद्रीय धातु का नाम क्या है यहां पर, तो भैया CO है। ठीक है ना, CO। तो CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं। फिर कर रहा है उसका नाम लिखने के बाद आपको यहां पर 8 जो है पश्चलग्न जोड़ना है। तो कोबाल्ट में जब आप 8 जोड़ेंगे तो कोबाल्टेट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, बोलेंगे यहां पर लिखेंगे इसको कोबाल्टेट। ठीक है ना, कोबाल्टेट। तो कोबाल्टेट हो गया हमारा। अब इसके बाद यहां पर रोमन संख्या में आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है कोबाल्ट की। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे वो चीज थोड़ा सा आप देख लीजिए। बाकी ऑक्सीकरण संख्या के ऊपर स्पेशल वीडियो मैंने एक बना दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। देखिए जब आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यही सबसे जो है आपको कठिन लगता है। देखिए यहां पर जैसे है K, अब इसके साथ क्या है 3 है, तो यहां पर इसको K का हम लोग 1 मानेंगे। ठीक है ना, और यहां पर 3 है, इसका गुणांक 3 कर देंगे, जिसके
इसकी हमें निकालनी होती है, उसको प्लस करके यहाँ पर क्या मानते हैं, यक्स मान लेते हैं। जैसे हमें CO की निकालनी, इसको यक्स मान लिए, फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, जो लिगेंड है हमारा ये क्या है, ऋणात्मक लिगेंड है। जैसे लिगेंड के प्रकार होते हैं ना, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक, उदासीन, तो उसी प्रकार से आपको लेना है। तो ऋणात्मक लिगेंड है और इसमें माइनस का 2 चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे -2 और इसकी संख्या कितनी है, 3 का इसमें गुणा, बराबर आपको करा देना है 0। अब देखिए इसमें क्या आता है, वही आपका x का मान जो आएगा वही इसकी आक्सीकरण संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें आप 3 हो गया, यहाँ पर ये x हो गया और 2 गुणे 3, 2 ते 6 तो माइनस का 6 हो गया बराबर 0। अब इसमें देखिए यक्स और यहाँ पर इसमें 3 से 6 यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, यक्स -3 बराबर 0। तो एक्स का मान भैया प्लस का 3 आ गया और यही एक्स का मान जो प्लस का 3 आया है यही इसकी आक्सीकरण संख्या हो जाएगी हमारी CO की। और 3 को आपको क्या करना है, रोमन संख्या में लिखना है इस प्रकार से, क्योंकि फॉर्मूले में ही कहा गया कि रोमन संख्या में इसकी आक्सीकरण संख्या आपको लिखना है। तो यहाँ पर कोबाल्टेट के बाद यहाँ पर लिख देंगे आप लोग 3rd, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये इसका हो जाएगा आक्सीकरण संख्या। बस इसी प्रकार से आपको नामकरण करना है। अब जैसे अगला देखिए दूसरा यौगिक आपके सामने यहां पर है, सेकंड नंबर। अब इसमें देखिए ब्रैकेट वाला पार्ट हमारा पहले आ गया और ये Cl बाद में है। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में था लेकिन यहाँ पर पहले है। तो मैंने बताया कि जब ब्रैकेट वाला पार्ट पहले आ जाता है तो वहाँ पर इसको बोलते हैं धनात्मक संकर। तो धनायनिक संकरों के लिए आपका ये वाला फार्मूला लगेगा। अब इस फार्मूले में आइए देखते हैं क्या सबसे पहले हमें लिखना है। तो कह रहा है कि लिगेंड की संख्या और उसका नाम पहले लिखना है। लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 है और इसका नाम होता है NH3 का एमीन। तो 4 को बोलते हैं टेट्रा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे टेट्रा, फिर NH3 को एमीन, तो टेट्रा एमीन आपको लिखना है इस प्रकार से, ठीक है, टेट्रा एमीन। फिर आइए यहाँ पर प्लस करके केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Zn यानी कि जिंक है। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे हम लोग जिंक, ठीक है, जिंक। अब आइए फिर इसके बाद कह रहा है कि इसका नाम लिखने के बाद प्लस यहाँ पर रोमन संख्या में इसका आक्सीकरण संख्या। तो आक्सीकरण संख्या मैंने देखिए निकालना आपको बता दिया, जिसको निकालना होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी आक्सीकरण संख्या देखिए निकालिएगा तो आपका सेकंड आएगा, 2 आएगा, तो उसको हम लोग रोमन संख्या में लिखेंगे इस प्रकार से, सेकंड। अब इसके बाद कह रहा है कि ऋणायन का नाम लिखिए। तो ऋणायन का नाम यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, Cl है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, क्लोराइड यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्लोराइड, क्लोराइड। बस इतना आपको करना है, कुछ इसके आगे नहीं करना आपको, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए अगला यौगिक देखिए, इसमें भी आपका देखिए ब्रैकेट वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा ये आपका पहले है, तो यही वाला फार्मूला लगेगा, धनायनिक संकर है। अब इसमें मैंने बताया कि लिगेंड की संख्या और उसका नाम। तो लिगेंड की संख्या यहाँ पर कितनी है, 6 है। 6 को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे यहाँ पर 6 को हम लोग हेक्सा बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। तो ये 6 है तो इसको बोलेंगे हेक्सा, ठीक है ना। अब NH3 है तो NH3 को हम लोग एमीन बोलते हैं, तो हेक्सा एमीन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर पीटी यहाँ पर है ना, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो इसके बाद फिर आपको इसकी आक्सीकरण संख्या, तो पीटी मतलब प्लेटिनम, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है ना, प्लेटिनम। फिर इसके बाद आपको इसी की कह रहा ना ऑक्सीकरण संख्या रोमन में, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 4, ठीक है ना, 4। तो इसको हो गया। अब इसके बाद ऋणायन का नाम, ऋणायन क्या है यहाँ पर, Cl4 है। तो Cl4 हो चाहे Cl2 हो Cl3 हो, इसको क्लोराइड ही आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड, ये क्लियर है, क्लोराइड हो गया। अब आइए नंबर 4, चौथे में देखेंगे तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप चेंज है। क्या चेंज है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट का पार्ट है ये बाद में आ गया। तो भैया ये क्या बन गया, जब बाद में आ जाता है ये जो है आपका लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु आयन, तो ये बन जाता है ऋणात्मक संकर। और ऋणायन संकर का नामकरण करने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, जो कि मैंने आपको 2 ही फार्मूले बताए हैं। तो इसमें कह रहा है पहले धनायन का नाम लिखिए। धनायन क्या है, Na है। तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे। Na का मतलब सोडियम, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको सोडियम, सोडियम हो गया। अब आइए इसके बाद कह रहा है प्लस में लिगेंड की संख्या और उसका नाम। लिगेंड की संख्या कितनी है, 2 है, और Cn मतलब साइनो, तो 2 को क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। 2 को डाई और Cn मतलब साइनो है ये, ठीक है ना, साइनो, तो डाई साइनो बन गया हमारा ये। इसके बाद क्या होगा आपका, देखिए
यहाँ पर केंद्रीय धातु का नाम, केंद्रीय धातु क्या है, Ag है। फिर कह रहा है इसी में आपको 8 जोड़ना है, क्योंकि रेडियन संकर में आपका 8 जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ पश्च लगने के रूप में जुड़ता है बाद में, ठीक है ना। तो 8 जोड़ना है, तो ये क्या होता है, Ag अर्जेंटेट हो जाएगा ये, क्योंकि 8 आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर ये बनेगा अर्जेंटेट, ठीक है, अर्जेंटेट, क्योंकि 8 आपको बाद में जोड़ना है, तो अर्जेंटेट हो गया। फिर कह रहा है रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या Ag की यहाँ पर निकालेंगे तो फर्स्ट आएगी, तो आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि निकालना तो मैं आपको बता ही रखा हूँ। तो ये आपका चौथा आपका इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी यार यही तरीके लगेंगे हर एक उसमें IUPAC में। आप देखिए नंबर 5, यहाँ पर भी ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है, बाद में है, तो फिर से आपका ऋणात्मक संकर बन गया और यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो धनायन का नाम पहले लिखना है, धनायन यहाँ पर क्या है, Ca2 यानी कि कैल्शियम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम आप पहले लिखेंगे, कैल्शियम हो गया आपका, ठीक है। अब आइए फिर इसमें आएंगे, तो फिर यहाँ पर फॉर्मूले में देखिए लिगेंड की संख्या और उसका नाम, लिगेंड की संख्या 6 है, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा हो जाएगा। और CN को क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं, ठीक है ना, ये आपका ऋणात्मक लिगेंड होता है, तो हेक्सा साइनो हो गया। फिर यहाँ पर Fe आयरन है ना, लेकिन यहाँ पर कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु जो नाम आयन है इसके नाम के साथ 8 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा फेरेट, ठीक है ना, फेरेट। फेरेट करने के बाद यहाँ पर कह रहा है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर रोमन संख्या में, तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या इसमें आपकी 2 हो जाएगी, तो इसलिए आपको रोमन में सेकंड लिख देना है। बस आपको कुछ नहीं करना, IUPAC में ऐसे ही चाहे जो भी आ जाए, डबल लिगेंड आएंगे उसको भी हम लोग यहाँ पर करेंगे बाकी आने वाले वीडियो में। ये तो वीडियो आप कह सकते हैं कि एक बेसिक है जो कि आपका एक चीज़ क्लियर कर देगा कि जो आप टेंशन करते कि IUPAC काफ़ी कठिन है, तो ऐसा नहीं है। बस ये फॉर्मूले आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे या तो लिख लीजिएगा, ये दोनों सूत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं, ऐसे ही करना है, ठीक ना। तो आप इसका कर लीजिए, ये इस प्रकार से है, और दूसरा वाला देख लीजिए, ये रहा, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले के तौर पर आपको इनको यूज करना है, और ऐसे आप करने का और भी अपने बुक में होंगे तो उनको प्रयास करिएगा, बाकी पूरा IUPAC आप इसी से करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको एडवांस लेवल के IUPAC में करा दूंगा, जो कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।